तो भाई तकलीफ तो अरे फिर से तकलीफ तो यानी आपने जब लक्ष्य लिया, आपने उसके लिए माइंडसेट कर लिया, आपने उसको संभव बनाने के लिए जो जरूरी काम थे वो करने शुरू किया, आपने अपने आप को बदला, आपने उसको अपने बहानों से बाहर निकले, उस पर लगातार काम कर रहे हैं, तो कोई लड्डू लेके तो आएगा नहीं, लोग खा लो जब भाई राजा आप आए हो, ऐसा बोलेगा ला 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 आप आए, आप तो लगातार काम कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो रहेगी, बका तकलीफ तो आवा नहीं सकता। ये तो बहुत चला था नहीं आपने, जो बका ऐसा करें, तो जो बका तकलीफ तो जो बका तकलीफ तो जो यहाँ पे है कि ये होगा कि वो यार दगा दे गया जिसने वादा किया था शाम को पेमेंट देने का, वो दगा दे गया, गद्दारी कर गया, सर मेरे बदले कहीं और ज्वाइन कर गया, सर मेरे को पेमेंट ना देके किसी और को कर दिया, ऐसा होगा तो उसके लिए रोने का नहीं, छोटी छोटी चीजों में रोने का नहीं, दो चार लोग जाते हैं तो जाने देने का। हम यहाँ पे एक दिन दो दिन के लिए नहीं आए, हम 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए। मैं मनी मेकिंग मॉडल में क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या कमाना चाहता हूँ? बड़ा पैसा। तो मैं भी साबुन तेल तो बेच ही सकता था, और वो भी बुरा नहीं है ना, वो भी बुरा नहीं है, मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बड़ा पैसा कमाने आया था। तो थोड़ी अगर जो बड़ी लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई को जीतना है, तो छोटी छोटी जो कॉन्फ्लिक्ट है, छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, उनको हार जाओ, वो तकलीफ रहेगी। होगा कभी आपके लिए पेमेंट पोर्टल नहीं चल रहा है, कभी आपको कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, कभी पेमेंट में कोई चले जा गया, कभी आपका इनवॉइस गलत बन के आ गया, कभी आपको बहुत फाइट करनी पड़ रही, कभी आपको सीपी की जान लेनी पड़ रही, ट्रेनर की जान लेनी पड़ी, आरएम की जान लेनी पड़ी, ये सब होगा। पर अंत में अगर आपका लक्ष्य स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके बहाने उस पर हावी नहीं होंगे। अदरवाइज ये बहानों में ऐड कर दिया, सर कोशिश तो कर रहा था, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, पर देखो सर ऐसा हो गया, सर घर से निकला था और सर बीच में कुत्ता आ गया, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, सर अभी देखो पाटा मॉडल था। आपको जान के हैरान नहीं, हमारे बैच में एक मीनाक्षी राणा करके लड़की आती है, जानते हो किधर जाते हैं? मीनाक्षी अजबर हो जाएगी। मीनाक्षी राणा की बैक की कंडीशन खराब है, सर वो सो के कॉल करती है, और वो मेरे को एक बैच में मिली, जहां पे हम लोग जैसे पहले कंबाइंड बैच लेते थे, तो वहां पे बैच में मिली, और बोला सर मेरे को आपका नंबर चाहिए। मेरे को समझ में आ गया वहां पे ट्रेनिंग है, तो मैं तो मैम आपके जो ट्रेनर है सब अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको उसी ग्रुप में रहना पड़ेगा। 3 महीने बाद वो जुगाड़ लगा के लेके नंबर लेके आई, सर मैं मीनाक्षी राणा बोल रही हूँ, आपको याद नहीं होगा, फिर मैंने आपका नंबर मांगा था, आपने नंबर नहीं दिया था, सर आपसे ट्रेनिंग चाहिए किसी भी हाथ में। तो मैंने अपना ट्रेनिंग का मटीरियल भेज दिया, जो रिकॉर्डेड था वो सब भेज दिया, मैंने ऐश कर जा थोड़ा ही जाने का। उसके बाद उसने सबसे पहला काम किया, सर ये वीडियो से मेरे को ये फायदा हुआ, गुड जॉब। फिर ये अब सामने वाला जब भूख लेना शुरू करता है, एक लेवल जब बन जाता है ना, तो द्रोणाचार्य की मूर्ति भी बोलती है, बॉस द्रोणाचार्य की मूर्ति भी बोलती है। यहाँ पे तो परेश जोशी था, मैं को आप सेशन ज्वाइन कर, कहीं तेरी किस्मत में लिखा ही होगा, तो उसने बहाने नहीं बनाए। हुआ क्या कि एक बार एक कस्टमर से बात करते हैं, फिर वहां पे हुआ, एंड देन शी नरेटेड योर स्टोरी। तो मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं, आपने बता थोड़ा। फिर उसने बताया कि ऐसा ऐसा कंडीशन यहाँ पे, और सर मैं सुबह कॉल करती हूँ, कॉल बोलते बोलते वो रो पड़ी, और लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भगवान अच्छा हो मेरे को सद्बुद्धि दी, मैंने इस लड़की को हाँ बोला, मैं तो आ जा सेशन में। यानी सोचो कि मेरे भी हाथ में कौन सा पुण्य लिखा होगा कि मेरे को इनके जैसे बढ़िया आईबीसी को ट्रेन करने का मौका मिल रहा है। मैं खुद भाग्यशाली हूं कि ऐसे लोग मेरे बड़ा बिजनेस में हैं, जिनके बहाने नहीं है, उनके रीजन स्ट्रॉन्ग है, उनके ड्रीम स्ट्रॉन्ग है। वो लड़कियों की ये नहीं बोले सर कोई गलत आदमी बात करता, कोई ऐसा कर देता, कोई वैसा कर देता, वो एक्सक्यूज नहीं दिखाती है। सर वो बोलती है वो ऐसा आके, मैंने कभी भी उसके मुंह से नहीं सुना, सर वो पेमेंट के लिए मना कर रहा है, वो उसके क्वेश्चन भी बड़े क्वालिटी के होते हैं। और देखो आप अपने आप को चेक करो, सर ऐसा करके ऐसा था, तो इसमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए? मैं को आपको क्या लग रहा है? सर मैं सोच रही हूँ ये करूं, परफेक्ट, गो अहेड, काम खत्म। यानी वो अगर प्रॉब्लम भी लेके आई तो सॉल्यूशन भी लेके आ रही, कंफर्म करेंगे सर ये करूं या ये करूं। वो रोता रहा नहीं है, सर पेमेंट की बात करी थी सर कोड भी मचलो टाइम आई तो सर तारा पिस्ता नहीं मेरे पिस्ता
गया बॉस, तूने काम कितना किया था, काम कितना किया था? 6 महीना था, 6 મહિના है ना करते हैं सर। આપણે બધું શીખીને કરવાનું છે। ट्रेनर बोल रहा है भाई, वो सीखते सीखते घन, लिखते लिखते लव हो जाए तो सीखते सीखते पैसा छप जाए। रवीना टंडन बोलती थी लिखते लिखते लव हो जाए, परी जोशी बोलता है सीखते सीखते पैसा छप जाए। तो नहीं छापना है। फिर वहां पे हो रहा है, फिर तुम्हारा सीपी ऑफिस में से उनका सीपी या तुम्हारे आईबीसी मैनेजर कॉल लगाते हैं, भाई 1 महीना गया। अरे सर चिंता मत करो सर, अभी अभी अपना इस महीने से शुरू कर रहे हैं सर, इस महीने से शुरू कर रहे हैं। वो मैंने बजाज का स्कूटर से टेढ़ा किया, फिर खड़ा किया, फिर किक मारा नहीं, फिर वापस टेढ़ा किया, फिर खड़ा किया, इसमें दूसरा महीना लगाया। अब तीसरे महीने मेरे को बोला था सर एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा 2 महीने का गैप हो गया था, तो मेरे को वो सारी ट्रेनिंग फिर से चाहिए जो पकड़ तकलीफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, जा NHIT ये ले लिंक, जाके बैठ ले, ये वीडियो देख। क्या करोगे? मोमेंटम जब कब होता है मालूम, जब आप नए होते हो तब मोमेंटम हाई होता है। और आपको ध्यान रखना, जब रिजल्ट मैक्सिमम होता है ना, उस टाइम पे वो मैक्सिमम रिजल्ट के साथ में थकना नहीं, रुकना नहीं, कंटिन्यू चालू रखना है। आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया समझो इस महीने, और वहां पे बोलो बॉस अभी 2 दिन आराम करना, आप अपना मोमेंटम तोड़ रहे हो। आप उस टाइम पे भगवान आपके साथ में बैठा है आपका सारे काम करवाने के लिए, वहां पे आपको और जोर मारना पड़ेगा। आप समझ लो कि पूरे साल का पैसा ये टाइम में करने थे। आप लोगों ने केवल कभी शेयर नहीं किया था, लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे, he was literally faint कंडीशन में आ चुका था, ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। मैं फार्मा से था, मैंने उसको एक ही बोला, मैं तो बॉस तेरा सर मेरे को ऐसा हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, सांस में तकलीफ आ रही है, तो तेरा बीपी कितना हुआ था? एंड दैट वाज कार्डियक अर्जेंसी, इमरजेंसी बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। तो तू घर पे जा रहा है, तू दाखिल कश्यप वहां पे दे, हां जुलाई मंथ में 2 बार एडमिट किया था। यस सो यहाँ पे उन्होंने, मैंने जब वहां पे बातचीत हुआ, मेरे को बॉस तू अगर कर रहा है या भूमि को मैं फोन लगाऊं या तेरे घर पे फोन लगाऊं, तू अभी कभी हॉस्पिटल में जाएगा, अभी कभी जाएगा। वो हॉस्पिटल में गया, मेरे को अभी एक दिन कुछ काम मत करना, तेरा जो होना है वो हो जाएगा, मेरे को जिंदा रहेंगे फिर से लड़ लेंगे, चिंता मत कर, ये रिकॉर्ड फिर से बनेगा, तू ये कर। अब वहां पे है कि लैबिटलॉल और सब GTN करके इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन लगे, सब कुछ हुआ। मैं कंटिन्यू ये था, मेरे डॉक्टर के साथ में चर्चा में था, क्या प्रिस्क्रिप्शन क्या चल रहा है, ये करके हुआ। और वो दैट इज नॉर्मली 12 घंटे का आराम होता है। वो जब आया ना, मैं क्या परेश भाई अब शू करूं, मैं शू करूं, अब तू घरे आएगी भाई, कॉल शुरू, यहाँ पे हावी नहीं होने देने का बॉस, ये रेडी रख। और उस दिन धनाधन चलते गए, रात को उसने फोन किया कि सर 57 नाख्यू છે, પછી ભગવાને જે મંજૂર 57 નાખ્યું છે और પછી भगवान ने मंजूर, और भगवान को मंजूर था, भगवान को उसी के हाथ से हिस्ट्री लिखवाना था। परेश जोशी ने 50 लोगों को नहीं, 500 लोगों को नहीं, हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है, पर जिसकी किस्मत में लिखा था कि ये चक्र हासिल करना, तो उसने कर लिया। और मैं बता दूं, यही जगह पे नेक्स्ट बंदा बैठा है जो 1 करोड़ का धंधा करने वाला है। 1 करोड़ का धंधा करने वाला बंदा गुजरात से निकलेगा। नब्स चेक कर लो, वो बंदा आप हो या नहीं हो। अगर वो रगों में अभी खून खौल नहीं रहा ना, दौड़ नहीं रहा ना, तो समझ लो ठंडे हो। ये करना पड़ेगा, ये आप ही करोगे। और ये बातें करने से, बड़ी बड़ी प्यारी बातें करने से नहीं होगा, वो तकलीफों में फंस के नहीं होगा, करना तो पड़ेगा।